कौन पूछ रहा था तुक्का लगाने का तरीका? मिल गया। वो कौन था एक बोले ब्रेकअप होना जरूरी है डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए। नहीं नहीं नहीं। किसी के कुछ भी डाउट हो, डिप्रेशन में जा रहे हैं, मोटिवेशन की ज़रूरत है कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, घर वाले तनाव दे रहे हैं, कुछ भी तो पूछ सकते हो आप। इसमें जो सर आए हैं पहले नायब तहसीलदार के पद पे थे 2020 में, अभी वर्तमान में डीसी हैं और 6 से ज़्यादा एग्जाम क्वालिफाई किए हैं इन्हें। तो सर का मैं स्वागत करता हूँ, जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। प्री की सर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है? मतलब ऐसा रहता है कि एक बार प्री पढ़ लेते हैं, फिर हर टाइम पे मैंने मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड को देखा है कि उनने एक बार प्री पढ़ लिया, फिर अब जब भी प्री आता ना तो एक आध महीने पहले वो बुक उठाते, रिवीजन करते, खत्म, वो प्री पे फोकस ही नहीं करते, उनका निकल ही ही है हर बार। तो आपका भी कुछ ऐसा ही सीन था या फिर आपका कुछ डिफरेंट था? सर ऐसे ही सीन था एक्चुअली, मैं ऐसे ही सीन था। एक बार कराया वो मेंस के साथ में, तो बस वही चलता रहा है कि एक बार वही ना, मैं आपको बोला कि एक बार निकलता है ना तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर वो निकलता ही है वो। सर प्री की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? मतलब कुछ तरीका पढ़ने का अलग यूनिक नहीं या नहीं, फिर ऐसा बेसिक? बिल्कुल नॉर्मल जैसा सभी लोग करते हैं ना सर, वैसे ही है बस। कोई ऐसा अलग से नहीं था, कोई ऐसे शॉर्ट नोट्स नहीं थे। नॉर्मल जो चल रहा है सर वही था कि जो बड़े नोट्स मैंने बनाए वही थे सब। बस हाँ, वो एमपी के स्पेसिफिक थोड़ा जो हो जाता है वो थोड़ा ठीक से करा था मैंने। सर आपने अधिकतर पढ़ाई स्टैंडर्ड बुक से ही की? स्टैंडर्ड बुक से करी मैंने। जो हमारा एनजीओ है यहाँ पे हम ना मतलब जितने भी बच्चे हैं इन सबको स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ा रहे हैं ये मेरे ख्याल बहुत से। तो बहुत अच्छी है। क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से इसलिए पढ़ा रहे हैं, बच्चे को मान लो 2 साल तक नोट्स से पढ़ाया, अब इसको 2 साल बाद पता चला कि इसमें कंटेंट कम लग रहा है, फिर स्टैंडर्ड बुक पे जाएगा। इससे अच्छा 2 साल तक सेल्फ स्टडी करके स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ा दो ना इसको। हाँ टाइम लगेगा जरूर, थोड़ा टाइम टेकिंग है वो, लेकिन हो जाता है। हो जाता है। स्टैंडर्ड बुक का ये फायदा है ना सर कि एग्जाम में तो अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकता है ना। नोट्स एक आपको लिमिट कर देगा रिसोर्सेज कि इतना ही पढ़ना है आपको, लेकिन स्टैंडर्ड बुक में ऐसा है कि वास्ट है, वो रहेगा। कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो क्या पता हमने कभी देखा हो, उसको आंसर कर सकते हैं हम अगर स्टैंडर्ड बुक से अगर कर रहे हैं तो। ठीक है, इस बार प्री देने वाले कितने लोग हैं? सर ये इस बार प्री देने वाले हैं, तो इनके लिए एक छोटी सी बेसिक स्ट्रेटेजी आप बता दीजिए कि इस तरीके से ये चीज़ें कर लीजिए आप लोग देखिए, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं ये कहना चाहूँगा, रिवीजन जितना हो सके करिए। और अभी तो ज़्यादा समय भी नहीं है ना। हाँ, तो अभी तो प्री का ही टाइम है, आप प्री पे बिल्कुल लग जाइए। और स्कोरिंग जो पार्ट है, स्कोरिंग मतलब अपना आयोग वाला पार्ट है, स्कोरिंग है। कंप्यूटर वाला पार्ट है, वो स्कोरिंग है। एमपी कह सकते हैं, हिस्ट्री को छोड़ के बाकी पार्ट स्कोरिंग है। और ज्योग्राफी भी स्कोरिंग है। मतलब कुछ पार्ट्स हैं, आप डिसाइड करिए आपको जिसमें ज़्यादा मज़ा आता होगा। मुझे ज्योग्राफी में मज़ा आता था, कंप्यूटर साइंस तो मेरा बैकग्राउंड ही था, तो उसकी मेरे को उतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आयोग है, आयोग से तो क्वेश्चन बनते हैं। अब अभी तो वैसे डीपली क्वेश्चन पूछने लग गया है थोड़ा, तो कोर्ट में। हाँ, वो अपना सेक्शन वगैरह पूछने लग गया है। हाँ, पर वो भी एक आध क्वेश्चन ही होता है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। तो रिवीजन करिए और पार्ट चुन लीजिए कि हाँ, इसमें से तो हमारे क्वेश्चन छूटने ही नहीं चाहिए। जैसे कल्चर वाला पार्ट भी होता है, उसमें डायरेक्ट नाम पूछ लेता है वो, आर्ट फॉर्म से। तो वो करिए, बिल्कुल अच्छे से करिए उसको। टेस्ट लगाते हैं, प्री का जो टेस्ट होते हैं, हाँ। टेस्ट का सब लोग बोलते हैं एनालिसिस करते हैं, मतलब कि टेस्ट का एनालिसिस करो। मैंने अधिकतर टॉपरों से सुना है कि टेस्ट का एनालिसिस करो। वो एनालिसिस आपने किया था तो मतलब क्या होता क्या एक्चुअल में, उसका एनालिसिस कैसे करते हो वो थोड़ा सा? मेरी थोड़ी स्ट्रैटेजी टेस्ट के मामले में अलग रही है। टेस्ट का मेरा मेन मोटिव ये रहा है कि मुझे बबल्स, रोल नंबर अच्छे से फिल करना है, बबल अच्छे से फिल करना है, क्योंकि वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। और एनालिसिस का बात देखें, टेस्ट का ये है सर, एक बार अगर नज़र के सामने कुछ आ गया है ना, तो ये होता है कि नॉर्मली 60 क्वेश्चन तो लगभग बनते ही हैं सभी से, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं जिसमें हम तुक्के लगाते हैं, है ना, एजुकेटेड जो गैस करनी होती है हमको, अगर एक बार आपकी नज़र के सामने आ गया ना, तो वो क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो पहली बार में जो ऑप्शन लग रहा है आपको, ज़्यादातर टाइम वही सही होता है। ये बात सर मैंने एक और यूपीएससी टॉपर से भी सुनी थी। सुनी उनका होगी, नाम बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। एक्चुअल में भी अभिषेक सर शायद थे। उन्होंने भी बोला था कि 4 जो ऑप्शन है ना, उसमें जो सबसे पहले तुम्हारे माइंड में आया वही उसका सही आंसर होता है। वो होता नहीं होता है अलग बात है, लेकिन हाँ, अगर कन्फ्यूजन हो और अगर कोई और चारा ना हो, तो वो जो पहली बार में हुआ है, आप वही वाला टिक करिएगा। कौन पूछ रहा था तुक्का लगाने का तरीका? मिल गया। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो जो पहले दिमाग में आया वही लगाना है अपने को। सर जैसे अभी प्री आने वाला है, तो एग्जाम के 1-2 महीने पहले आपका क्या रूटीन रहता था? मतलब रूटीन क्या था आपका? रूटीन वैसे ही सर, कोई जैसा मेजर डिफरेंस नहीं होता था। लगभग कितने घंटे आप स्टडी कर लेते थे? मतलब अब वही दिन का ही रहा है मेरा। रात में नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ। दिन में जितनी होगी मेरा उतना ही रहा है सर। दिन भर पढ़ने का ही काम था, मतलब और कुछ था ही नहीं? सप्ताह में जैसे मतलब एक आध बार कहीं चले गए, घूमना फिरना हो गया, बस ऐसा कुछ स्पेशल नहीं, कुछ भी स्पेशल नहीं है यार, जो अपन करते आ रहे हैं ना वही है सब। मतलब एक वो भी रहता है, आपने बहुत लोगों को सुना होगा, हवा बना दिया कि मैं तो 16 घंटे में तो 18 घंटे पढ़ता था,
तो ये सुन लो, डिप्टी कलेक्टर पद पे हैं अभी, और सब बता रहे कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ लाइफ में ऐसा स्पेशल नहीं कि बिल्कुल। वो कौन था एक बोले ब्रेकअप होना जरूरी है डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव लोग भी होंगे, एनर्जी आएगी। अब वो एनर्जी को आपको इस्तेमाल कैसे करना है वो है। अब जैसे ब्रेकअप की बात है, नेगेटिव एनर्जी है भाई, अगर उसको तुम डायरेक्ट कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। अगर उसको डायरेक्ट करके आपको हाँ किक मिल रही है कि आप कर लोगे, अच्छी बात है। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी का साथ रहे ज़्यादा तो वो बेटर है। ठीक है, किसी के कुछ भी डाउट हो, डिप्रेशन में जा रहे हैं, मोटिवेशन की ज़रूरत है कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, घर वाले तनाव दे रहे हैं, कुछ भी, तो पूछ सकते हो आप, जो पूछने लायक हो। अच्छा, मैं जो बता सकूँ ऐसे ही पूछना प्लीज़। सर सबसे पहले तो मैं आयोग में आपके चयन के लिए आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जैसे ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, प्री होता है, मेंस इंटरव्यू, तो सर इतनी लंबी तैयारी में हम एक ही लक्ष्य के प्रति अपने आप को केंद्रित कैसे रख सकें? एक ही लक्ष्य के प्रति, मतलब भटके ना मन की, कोई पटवारी का निकल आया तो वहाँ पे चले गए, और मतलब उसी एग्जाम के प्रति हम लगे रहें, तो ये कैसे करेंगे सर? आपने कैसे किया मोटिवेट भी रखें अपने आप को? मेरे पूरे डिस्क्रिप्शन में मैं डेविएट हुआ हूँ, आपने सुना होगा, मैंने दूसरे एग्जाम्स करी है। पर उस टाइम पे ये हुआ कि ना राइट डिसीजन जो बोलते हैं ना, वो करा मैंने। मतलब डिसीजन आप कैसे ले रहे हो, पूरे फैक्टर कंसिडर करके, वो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। मतलब पता तो नहीं था कि सिलेक्शन होने वाला है, बहुत लिक्विडिटी ऑफर था वो, मैं आपको बताता हूँ। उसमें अभी का बेसिक पे सिर्फ उसका 52,000 था। अब वो ग्रॉस, मतलब वो मेरे लिए छोड़ना बहुत बड़ा डिसीजन था। तो इसमें ना अलग अलग फैक्टर होते हैं, आपकी मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, आपका सोर्स क्या है ना। जैसे मेरा सोर्स मेरे पेरेंट्स थे और फ्रेंड्स भी थे, हम लोग जिन लोग साथ में करे थे, उन लोगों ने बीच में छोड़ दिए, अब उनका तो मेरे ऊपर आ गया था। तो मोटिवेशन सोर्स आप रखो, क्योंकि अगर वो इधर उधर होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, तो आप फोकस से हट जाओगे, बिल्कुल हट जाओगे। और ब्रेक्स लो आप, मतलब आप बिल्कुल अपने आप को ऐसे कट मत करो कहने का मतलब, कुछ डॉक्यूमेंट्री आई देख लिए। अब मोटिवेशन अभी रिसेंटली अपनी मूवी आई है ना, वो तो कितनी बड़ी मोटिवेशन है वो। पर हाँ, वो ऐसा है कि एक ही पहलू नहीं है उसमें, बहुत सारे पहलू भी है। कुछ दोस्तों का नहीं भी होता है, कोई दोस्त ऐसे होते हैं कि दूसरा का करवाते हैं। तो हर एक पहलू, मतलब आप थोड़ा रियल वर्ल्ड में सोचो, और अपने आप को जो सोचने का तरीका है उसको प्लीज़ डेवलप करो। और जो फोकस की बात है, तो वो आप सिलेबस के साथ ही चलो, और आपको ये रुतबा जो कहते हैं ना, बाकी मेरे को मतलब सर की एक ये चीज, हाँ, यहाँ अब यहाँ बैठ के आप इंटरव्यू दो, ये आप दिमाग में रखो, यही बात है। ठीक है। बाकी सर की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो हर बच्चे को कॉपी कर लेनी चाहिए जीवन में। वो क्या है कि मैंने देखा अधिकतर बच्चे होशियार बनने की कोशिश करते हैं कि मेरे को तो इतना आता है कि किसी के बाप को नहीं आता आज तक। मतलब पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मास्मि, ऐसी फील आती है उनको। सर ने कितने प्यार से 4 से 5 आंसर ऐसे बोले कि मेरे को नहीं पता इस बारे में। किसी को मन में ऐसा लगा कि अरे यार सर को ये नहीं पता, डिप्टी कलेक्टर सरकारी नौकरी भैया, लगे आएगा ही नहीं, तुम लगाओ तो नौकरी एक बार। तो वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कॉपी पेस्ट करना चाहिए। वास्तविकता में नहीं आता ना, उसमें फटे में पाँव देने से अच्छा है कि मना कर दो मेरे को नहीं आता। बिल्कुल प्यार से मना किया सर ने कि मेरे को नहीं आता है। किसी का कोई भी डाउट, क्वेश्चन? नमस्ते सर। सर मेरा प्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे 65 से 70 क्वेश्चन तो सबके सही हो जाते हैं, लेकिन 70 से ज़्यादा नंबर जैसे कट ऑफ क्लियर हो सके, इसके लिए क्या एक्स्ट्रा एड ऑन करना चाहिए इसमें? एक्स्ट्रा एड ऑन तो ऐसा कुछ नहीं है, पता है, वो कभी किस्मत भी होती है ना। अब तुक्के की बात अगर बोली जाए तो अब इसमें सर क्या बताऊँ मैं। इसमें ये कर दो आप कि आपके जो रिवीजन वाला सेगमेंट है उसको और बढ़ा दो, और टेस्ट जो है टेस्ट थोड़े से ज़्यादा लगा लो, और उनका एनालिसिस अच्छे से कर लो। ये चीज़ आप कर सकते हो। हाँ, रिवीजन बढ़ाना पड़ेगा बस। यहाँ तो इतनी सही फैकल्टी है यार, आपको ना ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे से ही पूछे। हम लोग जो है ना, जैसे मैं भी नहीं, आपके जैसी मैं, अगर रिजल्ट अगर डीसी का टैग नहीं लगा रहता, यहाँ नहीं रहता मैं, तो वही आप टीचर्स लोग हैं ना, आपके बिल्कुल सफिशिएंट है, आप उनके मार्गदर्शन को फॉलो करिए, वो होगा, बिल्कुल होगा। थैंक यहाँ यू पे सर। सर मतलब बच्चों को क्लासेस के अलावा सेल्फ स्टडी के लिए डेवलप कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर एक ये रहता है कि एक व्यक्ति जी, जिसका ऑलरेडी हो चुका है वो उन्हीं की सुनेंगे ना, माइंडसेट ही ऐसा नहीं, है। ये होता है। मैंने पर्सनली भी मतलब एक्सपीरियंस करा है कि कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, मतलब डिजर्विंग है वो लोग, बट उनका हो नहीं पाया। लेकिन अब वो जो एडवाइस देते हैं दूसरों को, तो वो नहीं, लेकिन अब जैसे मेरा हो गया था, तो वो मेरे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इवन मुझे कम आता है, मैं कम अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूँ, स्टिल वो मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है, होता है ये चीज़। और डाउट किसी के? नहीं डाउट तो हम ऑफिस में सर को तो बधाई दे चुके हैं उनके इस पद पे चयन के लिए। आप लोगों ने बधाई नहीं दी है, तो सर सभी बच्चों की ओर से आपको बधाई। ये भी नहीं दूं, बोलो एक बार। थैंक यू।
आप लोगों का भी इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, आपने इतना कीमती समय निकाला इसके लिए थैंक यू। और बाकी सर से बोलो सर ऐसे आते जाते रहा करो और हमको गाइडेंस देते रहा करो। नहीं मुझे तो बहुत मजा है आप लोग से बात करके। एक्चुअली ना मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है, इतनी इंटरैक्टिविटी ना नहीं होती है दूसरी क्लासेस में। यहाँ बहुत सही है, आप लोग इतने अच्छे से बात कर रहे हो। जो मुझे प्रॉब्लम हुई ना वो तो नहीं ही होगी आपको। ठीक है, चलिए ठीक है फिर सर से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। आप लोग करिए अच्छा।